अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल चैनल प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कनाडा हाइलाइट में हम कनाडा के अहम इश्यूज़ आपके सामने रखते हैं और इस वक्त कनाडा का सबसे अहम मसला जो पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए जो तारकीन वतन है, एक बड़ा ही अहम मसला बना हुआ है और वह है इमिग्रेशन के हवाले से। तारकीन वतन कम्युनिटीज़ की मजमूई तौर पर जो पहचान है अब कनाडा की मईशत के लिए, वो एक बड़ा मसला बनती जा रही है। इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमिग्रेशन के हवाले से इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हल करने के लिए हुनरमंद वो लोग जिनमें लेबर्स भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं और वेल एक्सपीरियंस अपनी फील्ड के लोग जो इस वक्त कनाडा में इमिग्रेट हो चुके हैं, उनके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। इसके तहत दरख्वास्त देने के साथ साथ सूबों में यानी प्रोविंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तालीमी इदारों के जारी प्रोग्राम्स और पेशा वराना लाइसेंसिंग के लिए मुतादिद इजाफी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फेडरल एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसे ECA से भी पुकारा जाता है, इस प्रोसेस से गुजरना लाजिम व मलजूम है और ज़रूरी भी है ताकि अपनी पसंद की फील्ड में ये लोग काम कर सकें और इसमें तवील ताख़ीर भी शामिल हो रही है। तारकीन वतन के पेशावर अफराद को उनके पेशों के अलावा यानी उनके प्रोफेशंस के अलावा दीगर प्रोफेशंस में भी काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है और इसके लिए कनाडा की मईशत में बतौर डॉक्टर, नर्स या इंजीनियर की तरबियत भी दी जाती है। अहम विफाकी जो प्रोग्राम है उसका मकसद ही यही है कि इस मसले को हल किया जाए और ये गैर मुल्की असनाद की आइडेंटिफिकेशन या रिकग्निशन का एक बड़ा ही वाज़े प्रोग्राम है। इसका मकसद इस मसले को हल करना भी है जो 2003 से मौजूद है और इसका जो तखमीना लगाया गया है इस पूरे प्रोग्राम का सालाना बजट के एतबार से 2017 में $21 मिलियन इसका तखमीना लगाया गया था। शनाख्त के ये अमल रोज़गार, समाजी तरक्की, कनाडा के 2020 के प्रोग्राम की तशख़ीस पर मौजूद है और इससे ये नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि तारकीन वतन हुनरमंद कारकुनों को या मज़दूरों को या एक्सपर्ट अपनी फील्ड्स के जो चाहे इंजीनियर्स ही उसमें क्यों ना हो, उनको कई मामलात में तवील असनाद और उनकी असनाद की यानी उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी डिग्रीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन है उसमें अहम रुकावट का भी सामना करना पड़ता है। यानी इमिग्रेशन के लिए ये एक रुकावट का प्रोसेस बन जाता है और जो लोग तारकीन वतन हैं उनको काफ़ी हद तक इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। ख़ास तौर पर यह भी नोट किया गया है कि बैरून मुल्क तरबियत याफ्ता मजदूरों के लिए लेबर मार्केट के नताइज के बारे में मुनासिब आदाद व शुमार की अदम मौजूदगी पॉलिसी बनाने में एक अहम रुकावट है और ये भी साथ ही नोट किया गया है कि मुतादिद मुसाबकती दायराकारों में काम करने की ज़रूरत प्रोग्राम की तासीर को यानी प्रोग्राम की जो कैपेसिटी है इस फेडरल प्रोग्राम की उसको बड़ा महदूद कर देती है, यानी उन्हें दीगर जगहों पे मौके नहीं मिल पाते। इसी लिहाज से जो कनाडा के कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने बर वक्त और मुनासिब असनाद की यानी डिग्रीज़ को एक्सेप्ट करने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए क्रेडेंशियल रेगुलेशन पर एक टास्क फोर्स का आगाज़ कर दिया है। इस टास्क फोर्स के एक हिस्से के तौर पे जो डिग्रीज़ होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, पहले उनकी अहलियत का, उनकी ओरिजिनलिटी का, उनकी मेरिट का मुताला किया जाएगा, स्टडी होगी वो, और दूसरे ममालिक के लोगों को भी बैरून मुल्क तस्लीम शुदा इदारों या कैनेडियन इदारों के साथ जो ये कह लें कि डिस्टेंस बेस्ड तालीम है उसके ज़रिए कैनेडियन मेयारी महारत हासिल करने की इजाज़त दी जाएगी। इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि तारकीन वतन को सहूलियात फराहम की जाएँ और जो कनाडा के कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने इस मामले में अपनी जो रिजर्वेशंस थी वो सामने रखी, साथ ही सॉल्यूशन भी पेश किया है। अब इस प्लान पे अगर अमल हो जाता है तो यकीनी तौर पे जो लोग अपनी पसंद की फील्ड में रहकर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी होगी और इसका जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को, इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है वो कितनी कारआमद रहेगी आने वाले दिनों में, इस पर भी हम गौर करेंगे और आपके सामने इसके नताइज भी रखेंगे। अब आपको स्टोरी शेयर करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के हवाले से, जिसके वेस्ट में ओकनेगन में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलात इस वक्त देखे जा रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशल्स हैं वो इस इलाके में वबाई पाबंदियों को मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लिहाजा एक हंगामी तौर पे ब्रीफिंग दी गई है और उससे खिताब किया है हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डेक्स ने और उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया में 56% जो एक्टिव केसेस हैं उसका उन्होंने एक आदाद शुमार की सूरत में लोगों के सामने ही रखा है और साथ ही ये भी बताया है कि जो इस वक्त सेहत के मामलात हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमाम ICU में इस वक्त जो केसेस हैं तकरीबन हाफ तक पहुंच चुके हैं, 46% तक पहुंच चुके हैं
यानी अब आईसीयू के अंदर जो कैपेसिटी बची है वो लगभग 54% मज़ीद पेशेंट्स को एडमिट करने की बची है। डेक्स ने यह भी कहा कि ये एक अहम सूरत हाल है और ऑफिशियल्स ने गुज़िश्ता हफ्ते जो वेस्ट ऑकनेगन में जो ये वबा है, जो एक नई सूरत यानी डेल्टा की सूरत में आई है, उसका ऐलान भी किया और साथ ही कहा कि अंदरूनी तौर पे जो अवामी मकामात हैं वहाँ पर लाजमी मास्क समेत दीगर जो पाबंदियाँ हैं उसे नाफिज किया जाए। हेल्थ मिनिस्टर प्रोविंशियल डॉक्टर बोनी हेनरी ने कहा कि उन इक़दामात में अब जो नुमाया इजाफा किया जा रहा है, फ्राइडे से रेस्टोरेंट्स के सरपरस्त यानी 6 या उससे कम ग्रुप्स तक महदूद होंगे और यानी 6 या 6 से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, अलबत्ता 6 से कम लोग जो है एंटरटेन हो सकेंगे। इसी तरीके से जो बार हैं जहाँ पे मतलब शराब की अवेलेबिलिटी होती है वो भी सर्विस अपनी रात 10 बजे तक सस्पेंड कर देंगे। नाइट क्लब के हवाले से भी बताया गया है कि बार्स बंद रहेंगे, रात के बाद बार्स नहीं खुलेंगे लेट नाइट तक और सिर्फ वो बार्स अलाउ होंगे जो खाना भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी एक महदूद वक्त दिया जाएगा। फिटनेस सेंटर के हवाले से बताया गया है कि आर्जी तौर पर उन्हें बंद किया जा रहा है, लेकिन ऐसे तमाम तर मकामात जहाँ पे ये कह लें कि ग्रुप साइजिंग के तहत वर्जिश का एहतमाम हो सकता है या कोई फ़िटनेस क्लब है जो बहुत बड़ी तादाद लोगों की जमा नहीं होती, वहाँ पर इजाज़त दी जा सकती है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि जो हाउस बोट्स हैं और जो फेयर होता है इनका, इसी तरीके से रिहायशी जो जमा हो जाते हैं किसी एक मकाम पे बोट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने सख्त पाबंदियों का इतलाक़ करने की सिफारिश की है। मंडे से मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो प्रोविंस के अंदरूनी सूरत हाल है उसमें ज़ाती इज्तिमात को 5 अफराद या एक घर में महदूद किया जा रहा है, यानी अब किसी ने की कोई गैदरिंग है तो 5 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकेगी और इंडोर आउटडोर जो इवेंट्स हैं कोविड-19 सेफ्टी प्लान के तहत 50 अफराद पर महदूद किए जाएंगे और आउटडोर गैदरिंग्स में भी सिर्फ 50 से ज़ायद अफराद अलाउ नहीं होंगे, 50 तक अलाउ होंगे। वेस्ट ऑकनेगन का दौरा भी किया गया है और इस मंसूबे को रीशेड्यूल भी किया जा रहा है और जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उसमें इनको बहुत ही सख्ती के साथ कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। पाबंदियों का ये इतलाक़ कैलोना और वेस्ट कैलवाना और पीचलैंड और दीगर और जगहों पे भी हो रहा है, जिसमें रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं और उनके कुछ हिस्से और कुछ इलाके जो कि फ़र्स्ट नेशन कम्युनिटीज़ पर मुहित हैं, वहाँ पर भी इनका इतलाक़ होगा। डॉक्टर हेनरी ने ये भी बताया कि इस वक्त जो ज़्यादातर समाजी इज्तिमात हैं उनकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि 80% जो केसेस हैं वो इंतहाई इस नौयत के हैं कि उन्हें डेल्टा का नाम दिया जा सकता है। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, जहाँ पर डॉक्टर हेनरी ने ये भी कहा कि इस वबा को बहुत हम एहतियात से देख रहे हैं, सीरियस नोट पे देख रहे हैं और इन इक़दामात के बावजूद जिनका ऐलान 1 हफ़्ते कबल किया गया था और इन इक़दामात का ऐलान जो 1 हफ़्ते कबल किया गया था यानी 28 जुलाई को केस बढ़ते हुए दिख रहे थे और पहले ही से बताया जा रहा था, लोगों को हिफाजती तदाबीर का भी कहा गया था, वैक्सीनेशन मज़ीद बढ़ाने का भी कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद ये केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं वो कहीं कहीं लापरवाही का ख़ुद इर्तिकाब भी कर रहे हैं। डॉक्टर हेनरी ने मज़ीद ये भी कहा कि बदकिस्मती से हम अपनी सेहत की देखभाल की तरजीहात पर गौर नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस वक्त निगहदाश्त की ज़रूरत है, लोगों को आइसोलेट होना चाहिए और लोगों को SOPs को लाजमी फ़ॉलो करना चाहिए और ये हमारी सेहत की देखभाल के लिए बेहद ज़रूरी है। आज कनाडा हाईलाइट की तीसरी स्टोरी जो कि बॉर्डर एजेंट्स के हवाले से है और फ्राइडे के इख्तिताम पर वफाकी हुकूमत के साथ एक नए आर्जी मुआहदे के दस्तखत हुए हैं और इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं दोनों जानिब से, जबकि तवील अरसे से काम करने की ये मुहिम चल रही थी कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बन जाए और कुछ मसरूफ़ तरीन बैनुल-अक़वामी गेटवेज़ पर कई घंटों तक ट्रॉलर्स और मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी रहीं। यानी ये नेगोशिएशन पीरियड में तकरीबन 36 घंटों से ज़्यादा बातचीत हुई और इस दौरानिए में जो बॉर्डर एरियाज़ थे उस वहाँ से ट्रैफिक को क्रॉस नहीं होने दिया गया। बातचीत के बाद जब ये ऐलान सामने आया कि मुआहदा अमरीकी शहरियों और मुस्तकिल रिहायशियों के सामने आने के चंद दिनों के लिए आया है, तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि कोविड-19 के इस वायरस के बाद जो आगाज़ हो रहा है, पहले ही कनाडा में दाखिल होने वाले जो अफराद हैं वो कतार में लगना शुरू हो चुके हैं, यानी वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम कनाडा पहुंच जाएं। कनाडा के पब्लिक सर्विस अलायंस के कौमी सदर क्रिस एलॉर्ड ने कहा कि उन्होंने बाकायदा बयान दिया जिसमें उनका कहना था कि हमें इत्मीनान है
कि CBSA और हुकूमत ने आखिरकार अपने अरकान के लिए तवील तरीन मजदूरी के तनाज़े से छुटकारा हासिल कर लिया है और इस मुआहदे को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अहम तरीन मसले को हल करने के लिए कदम बढ़ाना ज़रूरी था और ये मुआहदा हमारी एक डील का नतीजा है और इसमें नाकाबिले यकीन मेहनत और लगन का सबूत भी दिया जा रहा है, जिसने किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रात भर काम किया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पॉइंट से जो ट्रॉलर्स की और ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई थी, अब वहाँ उसे भी कम किया जाएगा। इसी हवाले से उनका ये भी कहना था कि जुमेरात को शुरू होने वाले ये मैराथन मुज़ाकरात रात और दिन तक जारी रहे और पैसिफिक ब्रिज पर ट्रक वालों के तिजारती इंतज़ार के औकात की इत्तला दे दी गई थी, यानी उन्हें पहले बता दिया गया था कि वहाँ पर इस तरीके के डायलॉग्स हो रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। दोपहर ढलते ही 5 घंटे से ज़्यादा ये वेटिंग पीरियड पहुँच गया और उन्होंने वेट किया, जबकि सस्केचुवान में दाखिल होने के जो ख्वाहिशमंद मुसाफिर थे उनको नॉर्थ पॉइंट पर इसी तरह तवील ताख़ीर का सामना करना पड़ा। विंडसर के एम्बेसडर ब्रिज पर दोनों ट्रकों और मुसाफिर गाड़ियों को यकसा ताख़ीर का सामना करना पड़ा, यानी ट्रैफिक वहाँ रुका रहा और कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसीज़ के लिए काम करने वाले मुहाफ़िज़ जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे उनके लिए एक मुश्किल मरहला था। वफाकी हुकूमत और पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कनाडा के कस्टम्स एंड इमिग्रेशन यूनियन के दरमियान मुआहदे के मुज़ाकरात के दौरान फ्राइडे की सुबह ये तमाम तर मामला शुरू हुए थे और यूनियन के अरकान, जिनकी तादाद तकरीबन बताई जा रही है कि 90,000 से ज़ायद है, यानी उसमें CBSA के मुलाजमीन की नुमाइंदगी भी की गई और जुम्मे की सुबह 6 बजे इसी मुज़ाकरात की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद ये मुआहदा हुआ और फिर दोनों जानिब से इस पर दस्तखत हो गए। कनाडा हाईलाइट में आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उसके लिए ये भी बताएं कि अगस्त का महीना है और 5 अगस्त को जो इंडिया की जानिब से गासिबाना कश्मीर पर कब्ज़े के लिए आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उस हवाले से कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, कश्मीर के सदर सरदार मसूद ख़ान और जो दीगर अफराद हैं जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कनाडा में भी करते हैं, उन्होंने इस पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद ख़ान ने टोरंटो में मुनक्किदा इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस ऑन कश्मीर से खिताब करते हुए सरदार मसूद खान ने कहा कि कश्मीर में जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है, जिसके बाद भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में बैठने और सदारत का कोई हक नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और कैनेडियन काउंसिल फॉर जस्टिस एंड पीस के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में पैगाम दिया गया और वीडियो पैगाम के ज़रिए सरदार मसूद खान ने ज़ोर इस बात पर दिया कि कश्मीरियों को जो जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, भारत का जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन के तहत मुहासबा किया जाए, भारत से हर किस्म का इस्तिस्ना और छूट वापस ले ली जाए। सरदार मसूद खान ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को ये भी बताया कि भारत मकबूजा कश्मीर पर भारत के 2 साल पुराने मुहासरे और गासिबाना कब्जे के अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अभी भी हज़ारों अफराद, मर्द, बच्चे और औरतें गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल हैं। उन्होंने कहा कि घरों को अकूबत खाना बना दिया गया है, नज़रबंदी कैंपों में ज़ेर हिरासत रखे गए अफराद को अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। सरदार मसूद ने यह भी बताया कि कश्मीरियों से उनकी 80% ज़मीन छीन ली गई है और उन पर हिंदू आबादी और कारोबार को मुसल्लत करने के साथ साथ रियासत की मुसलमान अक्सरियत को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान फिर से लाखों हिंदुओं को कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर बसा रहा है। सरदार मसूद खान ने यह भी बताया कि कश्मीरी अपने हुकूक के लिए दुनिया की पार्लिमानी और मीडिया के इदारों की जानिब देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस वक्त रियासत कश्मीर और कश्मीरी अवाम की शनाख्त जो कि दाव पर लगी हुई है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम खामोश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को भी खामोश नहीं होना चाहिए और खामोशी के बजाय भारत के जुल्म सितम पर आवाज़ उठानी चाहिए। कश्मीरियों को तबाही के दहाने पर पहुँचाया गया कत्लो गारतगरी से बचाने के लिए इस वक्त हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद ने भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मकबूजा कश्मीर की आबादी के ढांचे को बदलने की साजिश करार दिया और उन्होंने बताया कि भारत की जानिब से पिछले 15 माह में बैरूनी आबादकारों को मकबूजा कश्मीर में बसाने की रफ्तार फ़लस्तीनी और दीगर मकबूजा इलाकों में जारी गैर कानूनी आबादकारी और इससे ज़्यादा बढ़ रही है और ये अमल दुनिया भर की आंखों के सामने हो रहा है, जिससे मालूम होता है कि इंसानियत ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद ने मजीद ये भी बताया कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों, आलमी क़वानीन और चौथे जनेवा कन्वेंशन शिमला मुआहदे के साथ साथ 1957 की करारदाद नंबर 122 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि एक करारदाद कश्मीर के मसले के हल के लिए 9 सालों के गौर ख़ौज़ और लातादाद कोशिशों, रिपोर्टों और तजावीज़ और मुबाहिसे के बाद मंजूर हुई, जिसमें एक करारदाद
पेश की गई। रियासत जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का फैसला कश्मीरियों की मर्जी से अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिसवाब राय के जरिए किया जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो के अलावा कैनेडियन मुसन्निफ और सहाफ़ी रॉबर्ट जस्टिस पीस एडवोकेट्स, कैनेडियन की डायरेक्टर कैरन रॉड और दीगर ने भी खिताब किया और अपना इजहार ख्याल किया। कनाडा हाईलाइट में अब हम शामिल करेंगे एक ऐसी स्टोरी जिससे ये वाज़े होता है कि अगस्त का महीना जो पाकिस्तानियों के लिए, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या दुनिया में कहीं भी मौजूद हो पाकिस्तानी, जश्न आज़ादी के तौर पे मनाता है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जिस पर कैनेडियन कम्युनिटी और कैनेडियन पॉलिटिशियंस की जानिब से पैगामात मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये हौसला अफजा बात है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम लिबरल्स जो हैं वो अपने पैगामात शाया करवा रहे हैं और साथ ही इन पैगामात के ज़रिए कनाडा और पाकिस्तान के रिलेशंस को वो मजबूत बना रहे हैं, जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो हों या फिर उनके दीगर टीम मेंबर्स और पार्लियामेंटेरियंस हों, एमपीज़ हों, और इनकी जानिब से पैगामात, ये वेल विशेस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की ये बातें पाकिस्तानियों के हौसले को बुलंद कर रही हैं। आज कनाडा हाईलाइट की जो आखिरी स्टोरी है वो क्यूबिक के हवाले से है, क्योंकि क्यूबिक के जो ताज़ा आदाद शुमार हैं वो कोविड-19 के हवाले से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 48 घंटों में क्यूबिक में 250 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर मैं फ्राइडे से अब तक आपको बताऊं तो नए केसेस की तादाद 759 हो चुकी है। एक इसमें मौत भी वाक़ हुई है और 3,79,439 कन्फर्म केसेस हैं जब से ये कोविड की वबा शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि 11,242 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं कोविड और इस डेल्टा के नतीजे में, और 55 अफराद इस वक्त भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 14 अफराद इस वक्त ICU मुंतकिल किए गए हैं। जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो उसमें 28,804 अफराद को वैक्सीनेट कर दिया गया है और क्यूबिक के अंदर तकरीबन 1,14,93,301 वैक्सीनेशन की खुराकें पहुंचाई गई हैं, यानी ये डिलीवर हो चुकी हैं और लोगों को किसी को 2 किसी को 3 ये शॉट्स लग चुके हैं इंजेक्शंस के। और इससे ये साबित होता है कि क्यूबिक में कंट्रोल करने की कोविड को भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त तक फ्राइडे से लेकर अब तक क्यूबिक में जो ताज़ा आदाद शुमार हैं डेल्टा वेरिएंट के बाद के भी वो 760 तक पहुंच चुके हैं, 760, और उम्मीद है कि अब इसको मज़ीद कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। लेकिन एक इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद पाबंदियों और सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। आज कनाडा हाईलाइट से फ़िलहाल इतना ही। कनाडा से मुताल्लिक़ किसी भी खबर को देखना हो, जानना हो तो आप देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।